इंडिया के ओडीआई और टेस्ट स्किपर शुभमन गिल उनको लेकर ना इंडियन क्रिकेट फैंस में बवाल आ चुका है। आ नहीं रहा, आ चुका है। क्रिटिसिज्म काफ़ी ज़्यादा तेज़ हो गया है। शुभमन गिल को रिप्लेस करने की बातें हो रही हैं। इंडियन क्रिकेट फैंस पूरा जोर लगा रहे हैं कि इसकी छुट्टी करें आप T20 इंटरनेशनल्स में। रीज़न शुभमन गिल, अब आप देखें ऑस्ट्रेलिया में अभी तक शुभमन गिल के 6 मैचेस हो गए हैं वाइड बॉल से, एक भी 50 नहीं है। पहली ओडीआई में 10 18 गेंदों के ऊपर, दूसरे ओडीआई में 9 गेंदों के ऊपर, तीसरी ओडीआई में 24 26 गेंदों के ऊपर, पहले T20 इंटरनेशनल में 37 20 बॉल्स के ऊपर, दूसरे T20 इंटरनेशनल में 5 10 गेंदों के ऊपर, तीसरे T20 इंटरनेशनल में 15 12 गेंदों के ऊपर। तो शुभमन गिल विद द बैट ऑस्ट्रेलिया में ज़्यादा कुछ कर नहीं पा रहे। रेड बॉल क्रिकेट में भी ज़्यादा कुछ तगड़ा रिकॉर्ड नहीं है। 35 की एवरेज है, 2 50s हैं, ठीक है। और शुभमन गिल का ओडीआई डेब्यू और टेस्ट डेब्यू ऑस्ट्रेलिया में 2020 में हो चुका है। तो शुभमन गिल को प्रॉब्लम ये आ रही है कि ऑस्ट्रेलिया की विकेटों के ऊपर शुभमन गिल को नहीं आइडिया हो रहा। अगर मैं सिर्फ T20 इंटरनेशनल की बात करूं तो एज ए न्यूट्रल क्रिकेट फैन मैं ये समझता हूं कि शुभमन गिल को T20 इंटरनेशनल में ज़बरदस्ती घुसाया गया है। और T20 इंटरनेशनल में ज़बरदस्ती घुसाने की वजह से शुभमन गिल को इंडिया का जो बैटिंग ऑर्डर है ना, वो डैमेज हुआ है। ये एक बड़ा सटल सा बैटिंग ऑर्डर था, ठीक है। इवन रोहित और विराट के जाने के बाद भी इसी मतलब संजू सैमसन और अभिषेक शर्मा ओपनर, और उन्होंने फिर बड़ी ज़बरदस्त किस्म की आपके सामने इनिंग्स भी खेली। फिर वहाँ पे मिडल ऑर्डर में तिलक, सूर्या, हार्दिक, ठीक है, कभी पंत, जितेश, जितने भी हैं ये मिडल ऑर्डर, ये यहाँ तक ठीक है काम। टॉप ऑर्डर में प्रॉब्लम हुई है और उसकी वजह से अब टीम इंडिया को ना प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ रही हैं। ऑस्ट्रेलिया का ए क्लास बॉलिंग अटैक नहीं है अभी। ये इंडियन क्रिकेट फैंस की मैं आपको बात बता रहा हूँ, वो ये कहते हैं कि यार अभी ए क्लास बॉलिंग अटैक नहीं है। ए क्लास बॉलिंग अटैक होता तो हम कभी भी ये T20 इंटरनेशनल सीरीज़ में भी हमें लाले लगे होते। अब आप ये देखें, सीरीज़ 3 मैचेस हो गए हैं, 1-1 से बराबर है। ऑस्ट्रेलिया एक भी मैच और जीत जाता है तो टीम इंडिया ये T20 इंटरनेशनल सीरीज़ नहीं जीत पाएगी। अब अगर टीम इंडिया T20 इंटरनेशनल सीरीज़ नहीं जीत पाती, ये ऑस्ट्रेलिया के लिए, ये इंडिया के लिए सेटबैक है। इंडिया के लिए इस वजह से सेटबैक है कि इंडिया अपनी प्रॉपर बैटिंग और बॉलिंग लाइनअप के साथ खेल रहा है। ऑस्ट्रेलिया के पास वो बॉलिंग लाइनअप नहीं है, उनके पास अभी मैक्सवेल नहीं है बैटिंग में, ठीक है। तो उनके अपने मसाइल हैं ऑस्ट्रेलिया के, लेकिन उसके बावजूद वो इंडिया से ज़्यादा बेहतर करते हुए नज़र आ रहे हैं। ये एक ऐसी चीज़ है। अब आज का जो मैच था उसमें भी जो मेरी जितनी बात हुई है इंडियन क्रिकेट फैंस, वो ये कह रहे थे कि ठीक है मैच जीत गए, लेकिन इस बॉलिंग लाइनअप को तो मारना कोई इतना मसला नहीं है। कहीं पर भी थोड़ा सा जिसे कहते हैं ट्रिकी सरफेस आ गई अगले 2 मैचेस में से किसी भी एक में, जैसे ये MCG में थी। और MCG में आपने देखा क्या हुआ, हेज़लवुड ने क्या किया। हेज़लवुड आज के मैच में नहीं था। तो अब ये एक डिबेट बहुत ज़्यादा चल रही है और T20 इंटरनेशनल में कहा जा रहा है कि शुभमन गिल की जगह के ऊपर आप लेकर आएँ यशस्वी जायसवाल को। आप अंदाज़ा करें, यशस्वी जायसवाल नहीं है इस T20 इंटरनेशनल टीम में। संजू सैमसन के बारे में बात हो रही थी, तो संजू सैमसन का प्रॉब्लम ये हुआ है कि शुभमन गिल की आने की वजह से संजू सैमसन को नीचे खेलना पड़ रहा है। और नीचे जो मिडल ऑर्डर में आके संजू सैमसन के लिए खेलना है ना, वो बहुत डिफरेंट है। वो IPL में ओपनिंग करता है, वो स्टेट लेवल पे उन नंबर्स पर खेलता है टॉप के। तो उसके लिए मिडल ऑर्डर में आकर ना बिल्कुल ही एक चीज़, एक दुनिया ही डिफरेंट है। संजू सैमसन को ये प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा है। वो टॉप ऑर्डर में खेलता है, वो एक इंटायरली डिफरेंट है। लेकिन जैसे मैं हमेशा कहता हूँ कि संजू सैमसन के साथ एग्जैक्टली वही हो रहा है जो पाकिस्तान की टीम में हसन नवाज़ के साथ हो रहा है। ओरिजिनल पोजीशंस के ऊपर दोनों नहीं खेल रहे। ओरिजिनल पोजीशंस के ऊपर दोनों ना खेलने की वजह से दोनों स्ट्रगल करते हुए नज़र आ रहे हैं। यही संजू सैमसन है, एक साल में 3 सेंचुरीज यार T20 इंटरनेशनल्स में। इट्स अ रिकॉर्ड, इट्स अ वर्ल्ड रिकॉर्ड के एक कैलेंडर ईयर में 3 T20 इंटरनेशनल हंड्रेड्स। तो अब वही संजू सैमसन जो है वो आज टीम में नहीं था, जितेश उसकी जगह पर खेल रहा था। तो ऐसा तो नहीं है कि जितेश ने अच्छी नहीं खेली, लेकिन आपको नहीं लगता कि संजू सैमसन के साथ ये थोड़ी सी ज़्यादती है?
एंड सम ऑफ दी अदर वो संजू सैमसन के ऊपर मुझे आई फील वो टोल पड़ता हुआ भी मुझे नज़र आ रहा है कि यार ये मेरे साथ क्या हो रहा है। उसने थोड़ा सा, आई फील कि संजू सैमसन ने वेट गेन किया है, मुझे ऐसे लगता है। आई मे बी रॉन्ग, लेकिन मेरी ऑब्जर्वेशन ये बताती है कि उसने थोड़ा बहुत वेट गेन किया है। और ऑब्वियसली उसमें फिर इन चीज़ों का एक अमल दखल तो है जो आपके सामने है। तो एट द मोमेंट शुभमन गिल के लिए अब आई डोंट नो क्या ज़बरदस्ती है कि उसको तीनों फॉर्मेट का कप्तान बनाना है। अगर वो नहीं एडजस्ट कर पा रहा किसी एक फॉर्मेट में तो ज़रूरी है, क्योंकि आई फील कि वर्ल्ड T20 के बाद शुभमन गिल अनाउंस हो जाएगा इंडिया का न्यू T20 इंटरनेशनल कैप्टन। तो इस हिसाब से फिर तीनों फॉर्मेट्स उसके सामने उसके हाथों में आ जाएंगे। ओडीआई तो अभी रिसेंटली उसे मिला है और वो 2-1 से सीरीज़ हार गया टीम इंडिया। इनफैक्ट तीसरा मैच भी आपको पता ही है कि वेटरन्स ने जितवाया टीम इंडिया को, रोहित ने और विराट ने। लेकिन शुभमन गिल की तरफ से वहाँ पर भी कुछ नहीं था एज़ कैप्टन। तो एज़ कैप्टन शुभमन गिल के लिए कप्तानी भी बरकरार रखना और प्लस परफॉर्मेंस भी देना, ये एट द मोमेंट मुश्किल हुआ है। और ये होता है, कप्तानी का अपना एक अलग से प्रेशर होता है, परफॉर्मेंस का अपना होता है, फिर वो जो क्रिटिसिज्म हो रहा होता है उसे भी झेलना पड़ता है। तो शुभमन गिल के लिए दीज आर टफ टाइम्स। आगे अब आने वाले वक्त देखें दिनों में वो क्या करता है, लेकिन अभी तो आई थिंक सो कि उसको शायद मे बी अभी वर्ल्ड T20 तक देखना पड़ेगा कि शुभमन गिल T20 इंटरनेशनल्स में क्या करता है। लेकिन देर इज़ अ चांस कि उसको कप्तानी मिल जाएगी तीनों फॉर्मेट्स की। तो उसके बाद फिर वो और जीजी क्या करते हैं ये देखते हैं। इस वीडियो में इतनी, अपना बहुत ख्याल रखना यार। नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। पीस आउट।